नमस्कार दोस्तों। ज्ञान वाहन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे शेयर बाजार की अनोखी दुनिया में। ये सफ़र शुरू होता है सदियों पहले, जब व्यापार और निवेश के बीज बोए गए थे। 13वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में व्यापारी और समुद्री यात्री निवेश और व्यापार की शुरुआत कर रहे थे, और 16वीं सदी आते आते ये व्यापारी भारत की धरती पर भी कदम रखने लगे। मुंबई की बात करें तो 1840 में यहाँ का विशाल बरगद का पेड़ व्यापारियों और दलालों के लिए एक बैठक स्थल बन गया। यहीं से भारत में शेयर बाजार की कहानी की नींव पड़ी। तो आखिर शेयर बाजार है क्या? शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियों के मालिकाना हक के सबूत या कर्ज की गारंटी देने वाले डॉक्यूमेंट्स की खरीदी और बिक्री होती है। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के पहले शेयर बाजारों पर नजर डालनी होगी। 1531 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में पहला शेयर बाजार शुरू हुआ। वहां व्यापारियों ने स्लेट पर जानकारी लिखकर अपने निवेशकों को सूचित किया, और ये तरीका आज भी अलग अलग रूपों में इस्तेमाल होता है। 1600 के दशक में डच, ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों ने निवेश का तरीका बदला। पहले हर समुद्री यात्रा के लिए निवेशक अलग से पैसा लगाते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने साझा स्टॉक्स के जरिए पूरी कंपनी के मुनाफे में निवेशकों की हिस्सेदारी शुरू की। ये आधुनिक जॉइंट स्टॉक कंपनी का आधार बना। ब्रिटिश कॉफी हाउस और 1602 में एम्स्टर्डम बर्स ने शेयर ट्रेडिंग को व्यवस्थित किया। इसी क्रम में 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 1801 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज और 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्ज और सिक्योरिटीज का व्यापार 19वीं सदी में शुरू हुआ। मुंबई, जो समुद्री यात्राओं का मुख्य केंद्र था, धीरे धीरे शेयर ट्रेडिंग का भी मुख्य केंद्र बन गया। 1830 के दशक में बैंकों और कंपनियों के स्टॉक्स और शेयर का व्यापार बढ़ने लगा। 1850 में कंपनीज एक्ट पास होने के बाद भारत में जॉइंट स्टॉक कंपनियों का युग शुरू हुआ। मुंबई में 6 ब्रोकर बरगद के पेड़ के नीचे ट्रेडिंग करते थे। यही जगह बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आधार बनी। उसी समय कई जॉइंट स्टॉक कंपनियों ने उद्योगों में अपनी जगह बनाई, जैसे कपास, जूट, बैंकिंग और रियल एस्टेट। 1860 के दशक तक ब्रोकरों की संख्या 60 तक पहुंच चुकी थी। इनमें से सबसे प्रमुख थे श्री प्रेमचंद रॉयचंद। उन्होंने 1850 में ट्रेडिंग शुरू की थी और सिर्फ 6-7 सालों में शेयर, स्टॉक्स, बुलियन और एक्सचेंज के कारोबार पर अपना दबदबा बना लिया था। उनकी अद्भुत वित्तीय रणनीतियों के कारण उन्हें फाइनेंस का नेपोलियन कहा जाता था। उनकी करिश्माई शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि उनके द्वारा दिए गए टिप्स पर निवेश करना ब्रोकरों के लिए एक ट्रेंड बन गया। 1860 के दशक में इन प्रमुख कंपनियों के शेयर बाजार में सक्रिय थे। बैक बे रिक्लेमेशन, पोर्ट कैनिंग शेयर, कोलाबा लैंड कंपनी, मझगांव लैंड, एल्फिंस्टन लैंड, एशियाटिक पैम, बैंक ऑफ बॉम्बे और अपोलो प्रेस। 1900 के दशक तक बॉम्बे ग्रीन व्यापार और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसके एक तरफ बॉम्बे फोर्ट था और दूसरी तरफ टाउन हॉल। ये जगह कई प्रमुख इमारतों और व्यवसायों का घर थी। बाद में इसे एल्फिंस्टन सर्कल के नाम से जाना गया, और आज इसे हम हॉर्निमन सर्कल के नाम से जानते हैं, जबकि टाउन हॉल अब एशियाटिक लाइब्रेरी बन चुका है। 19वीं सदी में शेयर बाजार के साथ साथ हुंडी व्यवसाय भी काफी फला और फूला। हुंडी एक प्राचीन वित्तीय साधन था जिसका इस्तेमाल व्यापार और कर्ज के लेन देन में होता था। ये लेन देन बैंकों के जरिए नहीं होते थे। हुंडी का उल्लेख 16वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। ब्रिटिश सरकार ने
इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और इन लेन देन पर कर लगाना शुरू किया। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय शेयर बाजार के अनोखे इतिहास की एक झलक देखी। 13वीं सदी से शुरू होकर 19वीं सदी के मुंबई के बरगद के पेड़ों के नीचे हुई ट्रेडिंग तक हमने इस सफर के हर पड़ाव को करीब से जाना। हमने देखा कैसे श्री प्रेमचंद रॉयचंद ने अपनी वित्तीय प्रतिभा से ब्रोकरों और बाजार को नई दिशा दी और कैसे बॉम्बे ग्रीन ने भारत के आर्थिक केंद्र बनने की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे बॉम्बे न केवल भारतीय शेयर बाजार का केंद्र बना, बल्कि धीरे धीरे भारत की आर्थिक राजधानी भी बन गया। अगर आपको हमारा ये सफ़र दिलचस्प लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले भाग में, जहां मुंबई की चमचमाती सड़कों से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी तक का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।